हेलो सभी को नमस्कार। सरिस्का ऑनलाइन क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम जो हमने जो कल राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति और विस्तार है वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद में हमने जो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके अंदर हमने राजस्थान की जो लंबाई थी, चौड़ाई थी और उनके जो विकर्णों की लंबाई थी, उनकी चौड़ाई थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने कर्क रेखा के बारे में भी देखा था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, किस राज्य से सर्वाधिक लंबी लंबाई, उसमें सबसे कम कौन से में। ये हमने कुछ चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। तो आज का हमारा वही टॉपिक रहेगा और उससे आगे रहेगा। तो उससे पहले हम वो चीज़ें जो हमने पीछे कल पढ़ी थी एक बार हम उनको दोबारा जरूर पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा टॉपिक कौन सा था। वही था कल वाला, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ये हमारा टॉपिक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ये क्या रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा। अब इसमें हमने कल एक तो हमने राजस्थान की जो क्या पढ़ी थी, राजस्थान की जो हमारी उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी वो हमने पढ़ी थी, और फिर हमने उसकी चौड़ाई भी पढ़ी थी। फिर हमने उनके अंतर, जो लंबाई चौड़ाई है इनका जो अंतर है वो पढ़ा था। फिर हमने उसमें विकिरणों की लंबाई पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? विकिरणों की लंबाई पढ़ी थी कि कितनी लंबाई कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में है। ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो लंबाई थी वो आपकी 826 किलोमीटर थी, चौड़ाई थी वो 869 किलोमीटर थी आपकी। अंतर था इन दोनों का 43 किलोमीटर का अंतर था। दोनों की जो लंबाई और चौड़ाई है इनके जो बीच का अंतर मैंने बताया था वो 43 किलोमीटर का था। विकिरणों की लंबाई थी तो वो दो तरह से थी। एक तो थी आपकी उत्तर पश्चिम से आपकी दक्षिण पूर्व की, और दूसरी ही आपकी उत्तर पूर्व से आपकी दक्षिण पश्चिम की थी। तो इनमें हमने दो लंबाई पढ़ी थी। तो इनकी लंबाई थी वो उत्तर पश्चिम की 850 किलोमीटर थी, और ये आपकी थी 784 किलोमीटर थी। ये तो हमने कल जो हमारी लंबाई चौड़ाई राजस्थान के कितनी वो हमने पूरी पढ़ी थी। एक बार इसको मैंने दोबारा इसलिए लिखा है कि कल जो हमने पढ़ा था कि कुछ जो नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि कल की क्लास में क्या है। तो जो नए बच्चे हैं वो एक बार पीछे की जो क्लास है उसको देख के आए, तब भी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। इतनी बात हमने पढ़ी थी। अब आज की हमारी क्लास है इससे आगे रहेगी। इसमें हमने जो कर्क रेखा थी और जो हमारी उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी है, पश्चिमी भाग में जैसे कौन से जिले हैं, कौन से क्षेत्रफल में बड़ा है, वो सब हमने पढ़ लिया था। तो चलो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। और हमने फिर अक्षांश से विस्तार भी देखा था, वो हम एक बार दोबारा जरूर देखेंगे। अब देखते हैं। देखो जी, राजस्थान का जो हमारा अक्षांशीय विस्तार था, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार वो हमने देखा था। अक्षांशीय विस्तार देखा था कितना था। फिर हमने देखा था देशांतरीय विस्तार। क्या देखा था? देशांतरीय विस्तार देखा था जी। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखा था। फिर इन दोनों को जो अंतर था वो भी देखा था। तो इसका विस्तार था 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार था। देशांतरीय हमने देखा था 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से आपका 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये हमने देखा था देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय जो अंतर था वो हमारा 7 डिग्री 9 का, कितने का था? 7 डिग्री 9 का हमारा अक्षांशीय अंतराल था। और देशांतरीय अंतराल था वो हमारा था 8 डिग्री 47। ये हमारा देशांतरीय अंतराल था। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको समझ में आ गया। कल की क्लास में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पढ़ाया था। और ये अंतर था अक्षांशीय और ये देशांतरीय अंतर था। उसके बाद कर्क रेखा के बारे में देखा था कि कर्क रेखा है कि कर्क रेखा वो राजस्थान में कौन से जिले से गुजरती है। तो कर्क रेखा थी वो राजस्थान में आपके दो जिले हैं, वैसे बांसवाड़ा से है लेकिन दो जिले हैं। एक तो डूंगरपुर है आपका, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दो जिलों से ये रेखा गुजरती है। कर्क रेखा है वो राजस्थान के दो जिले हैं जैसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन जिलों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई
यदि प्रश्न आ जाए तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कर्क रेखा है वो 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, और इसकी राजस्थान में लंबाई हो 26 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। इतनी बात हो गई हमारी। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं तो पहले आता है हमारा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भाई, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल है ये। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपका है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्या हो गया, राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया। कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये भारत के कितने, जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें से कितना क्षेत्रफल राजस्थान का है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत में देखें तो वो है 10.41%। कितने हैं, 10.41। कि राजस्थान का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के क्षेत्रफल का है वो 10.41% क्या है, राजस्थान का हिस्सा है। इसमें किसके हिस्से में, भारतीय क्षेत्रफल में 10.41% है राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब बात आती है इसमें जो आपकी राजस्थान के अंदर जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, स्थलीय सीमा है कि वो कितनी है, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो एक बार हम अब इसको, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, अब हम उनको आपको जैसे लिख के वैसे बताऊंगा, जिससे आप अपने जो नोट्स बनाओगे ना तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बताता हूँ, पहले आप लिखो यहाँ पे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो हमने बताया 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये आपका राजस्थान का कुल क्षेत्रफल था। जो कुल क्षेत्रफल था वो भारत का कितना था, यानी भारत का कितना प्रतिशत है, तो वो है आपका 10.41%। ये था। अब इसमें आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, एक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, तो वो कितनी है, तो आपकी जो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है, ये कितनी है भाई, तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो आपकी 5,920 किलोमीटर है। कितनी है, 5,920 वर्ग किलोमीटर, जो क्या राजस्थान की कुल क्या स्थलीय सीमा है। इसमें से आपकी एक करती है अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, और दूसरी है आपकी, इसमें से एक आपकी हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये दो है। तो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है, तो वो 4,850 किलोमीटर है। कितनी है, 4,850 किलोमीटर आपकी अंतर्राज्यीय सीमा रहेगी, और 1,070 किलोमीटर वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहेगी। कुल स्थलीय सीमा कितनी थी, 5,920 किलोमीटर थी। इसमें से अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, तो अंतर्राज्यीय सीमा है वो आपके 5 राज्य हैं। कितने राज्य, अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य वो कौन कौन से हैं, तो वो 5 राज्य आपके हैं, एक तो आपका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ से, एक तो आपका हो जाएगा पंजाब,
दूसरा आपका हो जाएगा हरियाणा, तीसरा आपका हो जाएगा यूपी बोले उत्तर प्रदेश, क्या आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और अगला आपका आ जाएगा एक मध्य प्रदेश, और एक आपका आ जाएगा गुजरात, क्या आ जाएगा गुजरात। तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है आपकी, अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। वो 5 राज्य हैं आपके पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान क्या बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी 1070 किलोमीटर, और ये एक देश से लगती है। कौन से लगती है? हमारे पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से ये सीमा लगती है। तो पाकिस्तान से सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। इस सीमा को हम क्या नाम देते हैं? रेड क्लिफ। क्या देते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोल दो या रेखा बोल दो आप, रेड क्लिफ रेखा या लाइन, ये हमारी क्या बनाती है? सीमा का निर्धारण करती है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। अब इसमें कितने हैं जो राजस्थान के जिले हैं वो सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान की 4 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले बनाते हैं? 4 जिले। 4 जिले हैं जो क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। 4 जिले। 4 जिले वो कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा आपका जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर, और एक आपका हो जाएगा बीकानेर। 4 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। ये 4 जिले क्या बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा। सर्वाधिक सीमा है वो जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा लगती है। और सबसे कम सीमा है वो बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। कितनी लगती है? 168 किलोमीटर है वो बीकानेर की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है। उसके बाद जैसलमेर की थी वो 464 किलोमीटर सीमा लगती है, और बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा मैंने पढ़ा कि 5 राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। सीमा है 4850 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर बनाती हैं। कुल स्थलीय सीमा है वो आपकी 5920 किलोमीटर है। इनमें से आपकी अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 ये अलग अलग सीमाओं बट गया है। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान का क्या है? कुल क्षेत्रफल है। और इनमें से भारत का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आगे देखेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि एक तो जो हमारे राजस्थान के अक्षांश से स्थिति थी, विस्तार थी, वो सब पढ़ लिए। और अब बढ़ते हैं हम इसमें जो राजस्थान में हमारे जो संभाग हैं कि राजस्थान में कितने संभाग थे। तो राजस्थान में हम संभागों की संख्या देखें तो राजस्थान में जो आपने संभाग है, राजस्थान में संभाग, तो राजस्थान में आपके जो हमारे संभाग हैं, तो संभाग तो हमारे पहले तो कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 संभाग थे। और अब फिलहाल कितने? 3 नए संभाग बना दिए। कितने नए संभाग? नए संभाग कितने बनाए? वही 3 बना दिए। कितने? 3। अब 3 नए संभाग कौन कौन से हैं? तो वो आपके एक तो हो जाएगा सीकर हो जाएगा, दूसरा पाली हो जाएगा, और तीसरा आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। ये 3 नए संभाग बना दिए राजस्थान के अंदर। अब हम जो संभाग हमारा टॉपिक करेंगे उनमें हम डिटेल के साथ बढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक आपको ये बताया है कि राजस्थान में पहले संभागों की संख्या कितनी थी? तो पहले 7 थी, और अब वर्तमान में इनमें 3 और नए जोड़ दिए तो इनकी संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। इनकी डिटेल हमें आगे हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें आपको बता देंगे। तो नए संभाग आपको ध्यान में रखने हैं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा है। और
अब बात करते हैं कि जो हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान है, मानो राजस्थान में जो आपका सूर्योदय होता है, सबसे पहले सूर्योदय और वह सूर्यास्त, सबसे पहले तो ये कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले मैंने बताया था आपके धौलपुर में होता है। कहाँ पे होता है? धौलपुर में। मैंने गांव बताया था, सिलाना गांव बताया था, वहाँ पे होता है। और सबसे बाद में मैंने बताया था कहाँ? जैसलमेर, सबसे बाद में। तो ये कहाँ पे बताया था? जैसलमेर में। इतने तो आपको पता है। अब भाई इनमें जो सूर्योदय है और सूर्यास्त है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? कि सूर्योदय सबसे पहले तो आपका धौलपुर में होता है और सबसे बाद में आपका जैसलमेर में होता है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, कि कितने समय के बाद यहाँ पे होता है? तो वो अंतर आपका हो जाएगा 35 मिनट 8 सेकंड का। कितने का? 35 मिनट 8 सेकंड का। इस अंतर का, ये बीच का अंतर है। तो सबसे पहले तो धौलपुर में होता है, उसके बाद जैसलमेर में होता है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो आपका 35 मिनट 8 सेकंड का बीच का क्या रहता है? अंतर रहता है। तो इतनी ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। फिर हम देखते हैं कि एक राजस्थान जो हमारा है, इस जैसे हम मैप बनाते हैं राजस्थान का, इस राजस्थान के मैप के अंदर राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव कौन सा है? जो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है, वो कौन सा है? तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है वो आपका है लापोलाई। कौन सा है? लापोलाई। ये गांव है, ये कहाँ पे आता है? मकराना नागौर में आता है। मकराना नागौर में। कहाँ पे आता है? मकराना नागौर में ये गांव है। कौन सा है? लापोलाई गांव है। ये मध्यवर्ती गांव माना जाता है राजस्थान का। और इनमें जो सूर्योदय है और सूर्यास्त है, इनके बीच का जो समय है वो 35 मिनट 8 सेकंड का ये अंतर रहेगा आपका। अक्षांशीय विस्तार मैंने बता दिया। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों मैंने बताए। देशांतरी विस्तार ये, अक्षांशीय विस्तार मैंने पूरा आपको कंप्लीट बता दिया है। अंतर उनका दोनों का बता दिया है। और जो पश्चिमी सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, और पूर्वी सबसे छोटा जिला है पूर्व की साइड में जो हमारा है वो धौलपुर है। उसका क्षेत्रफल 3033 वर्ग किलोमीटर है, और जो जैसलमेर है उसका 38,401 वर्ग किलोमीटर है। तो इतना हमने बता दिया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कि जो राजस्थान है हमारा, तो राजस्थान के लिए जो नामकरण किए गए हैं वो किस किस ने किए थे? तो देखते हैं राजस्थान के लिए जो आपका सबसे पहले नाम आता है जॉर्ज थॉमस का। किसका आता है? जॉर्ज थॉमस का आता है। उसने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम ये नाम किसने दिया था? सर्वप्रथम कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम जो नामकरण है वो 1800 ईस्वी को किया। कि जॉर्ज थॉमस था, उसने कब? 1800 ईस्वी को। 1800 ईस्वी को क्या नाम दिया? राजपूताना नाम दिया था। तो सबसे पहले प्रश्न आ जाए कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग होगा जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी को किया था। उसके बाद हमारे एक आते हैं बसंतगढ़ शिलालेख है, वहाँ पे भी हमें राजस्थान के लिए जो नाम है उनके पता चलता है, उल्लेख मिलता है वहाँ पे। तो आपका आता है बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा आ जाता है? बसंतगढ़ शिलालेख।
कि बसंतगढ़ शिलालेख भाई है कहाँ पे, तो बसंतगढ़ शिलालेख है ये आपका शिरोई में मिलता है। जो आपका शिरोई में खीमल माता का मंदिर है वहाँ पे ये उत्कीर्ण है, खीमल माता का मंदिर है वहाँ पे क्या है, उत्कीर्ण मिलता है। और जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसमें हमें क्या नाम मिलता है राजस्थान के लिए, तो राजस्थान के लिए हमें राजस्थानादित्य नाम का उल्लेख मिलता है। किस नाम का मिलता है, राजस्थानादित्य नाम का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। और बसंतगढ़ शिलालेख है शिरोई में कौन सी माता है, कौन सा मंदिर है, खीमल माता मंदिर। कौन सा है, खीमल माता मंदिर है, वहाँ पे ये उत्कीर्ण है। तो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पे है, शिरोई में है। और इसमें क्या नाम मिलता है, राजस्थानादित्य नाम मिलता है राजस्थान के लिए। फिर आते हैं हमारे आगे जो आपके एक बोलते हो आप जो कर्नल जेम्स टोड के आते हैं, जो हम कहते हैं इतिहास के जनक कहते हैं। कौन आते हैं, कर्नल जेम्स टोड। तो मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, क्योंकि उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। यदि आप नोट्स भी बना रहे हो तो नोट्स में भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम हमारे एक शब्द की ओर करते हैं, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, इसके बारे में बात करते हैं। ये राजस्थान आए थे। तो कर्नल जेम्स टोड है, अब कर्नल जेम्स टोड है, इनको एक उपनाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है, घोड़े वाला बाबा। क्या है, घोड़े वाला बाबा। ये ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड है ये कौन से देश के निवासी थे, तो कर्नल जेम्स टोड है ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। कर्नल जेम्स टोड है ये स्कॉटलैंड के क्या थे, निवासी थे। और फिर आगे आता है कि ये राजस्थान में कहाँ पे आए थे, तो राजस्थान में ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। कहाँ पे आए थे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, रमेश सरोवर आए थे। ठीक है कि कर्नल जेम्स टोड है वो सर्वप्रथम कहाँ पे आए थे, तो मांडलगढ़, राजस्थान में सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सर्वप्रथम यहाँ पे आए थे। और ये स्कॉटलैंड के क्या थे, निवासी माने जाते हैं। इनकी उपाधि, इनको उपनाम है वो घोड़े वाला बाबा नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी कि घोड़े वाला बाबा किसको कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। ये कहाँ के निवासी थे, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और इनको जो राजस्थान में इनका प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था। अब कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है, तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। कौन कौन से हैं, एक तो राजस्थान, दूसरा आपका रजवाड़ा, तीसरा आपका राजस्थान शब्दों का प्रयोग करने वाला कौन था, कर्नल जेम्स टोड था। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया, 3 शब्द। कौन कौन से दिए थे उसने, एक तो दिया था राजस्थान, दूसरा रजवाड़ा, तीसरा राजस्थान। ये शब्द किसने दिए थे, किसने प्रयोग में लिए थे, तो ये कर्नल जेम्स टोड ने लिए थे। तो ये कर्नल जेम्स टोड के बारे में हुई। अब कर्नल जेम्स टोड की एक जो कृति है आप उसको बोलते हो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज सो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी क्या थी, एक पुस्तक मान, ये पुस्तक थी इसकी, किसकी, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कर्नल जेम्स टोड की क्या थी, पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी, कर्नल जेम्स टोड की थी। अब इस पुस्तक का है वो हिंदी में अनुवाद किसने किया था भाई, तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, इसका हिंदी में अनुवाद है, हिंदी में अनुवाद है
वो किसने किया था? तो वो किया था आपका पंडित गौरीशंकर ओझा ने किया था। गौरीशंकर ओझा ने किया था। किसने किया था? पंडित गौरीशंकर ओझा ने किया था। तो कर्नल जेम्स टोड घोड़ेल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। स्कॉटलैंड के निवासी हैं। मांडवगढ़ भीलवाड़ा में इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश किया था। राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान शब्दों का प्रयोग इसने कर्नल जेम्स टोड ने किए थे। इनकी जो पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी, और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है वो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी। नेक्स्ट क्लास हम आगे लेके आएंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद सभी का।